नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की परीक्षा को ध्यान में रखते मुहावरे और लोकोक्ति के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न जो है एसएससी जीडी 2019 या 21 की परीक्षा में पूछे गए हैं। और एसएससी जीडी के पैटर्न पर ही आपकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की परीक्षा होती है। अब तो इसमें हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन पहले 25 प्रश्न जिस तरीके से आते थे वैसे ही आपकी परीक्षा में 25 प्रश्न इससे हिंदी से आएंगे। और उसमें मुहावरा ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि जिसे आप देखते ही तुरंत उत्तर बता दें। दो विकल्प तो ऐसे जरूर रहेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, और ऐसा भी संभव है कि आप प्रश्न को गलत कर दें। तो ध्यान दीजिएगा, मुहावरा कोई ऐसी चीज नहीं है, हलवा चीज है कि बिना पढ़े भी आप सही कर देंगे। सही अगर करेंगे भी तो आपका समय ज्यादा लगेगा। अगर समय कम समय में जल्दी से और सटीक उत्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो मुहावरे को भी पढ़ना पड़ेगा इन सभी ट्रिकों के साथ। तो देखिए यहां पर 0 ट्रिक, 1 ट्रिक, 2 ट्रिक स्ट्रेटजी क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी भी किताब से मुहावरा पढ़ रहे हो तो जो आसान प्रश्न है उस पर आप कोई भी ट्रिक ऐसे न लगाएं। तो जो आसान प्रश्न पढ़ते जाए उस पर कोई ट्रिक न लगाएं। इसका मतलब हुआ कि वो प्रश्न इतना आसान है कि दोबारा आएगा तो भी आप सही कर देंगे। ऐसे प्रश्नों को टिक नहीं लगाना है। टिक क्यों लगाया जाता परीक्षा प्रश्नों पे? ताकि जब परीक्षा नजदीक रहे तो जल्दी से रिवीजन करने में आसान रहे। सब पे टिक ही मार देंगे तो आप परीक्षा से ठीक पहले किसको पढ़ेंगे, किसको रटेंगे? इतना समय कहां होता है। तो जो आसान प्रश्न है उस पर कोई ट्रिक नहीं मारना है। जो थोड़ा सा लगे कि एक बार और देखने की जरूरत है उस पर एक टिक मार दीजिए। और जो प्रश्न थोड़ा ज्यादा कठिन लगे कि नहीं परीक्षा से पहले भी एक बार पढ़ने की जरूरत है और तत्काल परीक्षा से पूर्व भी कम से कम 2 बार यानी पढ़ने की जरूरत है, उस पर 2 ट्रिक मारिए। और परीक्षा से ठीक पहले बहुत कम समय है तो केवल 2 ट्रिक वाले को पढ़ लीजिए। थोड़ा सा और समय ज्यादा है तो 1 ट्रिक और 2 ट्रिक दोनों वाले प्रश्नों को पढ़ लीजिए। ऐसा जब आप पूरे किताब से करेंगे तो ऐसा 20, 25, 50 प्रश्न होंगे, यानी 25-50 मुहावरे ऐसे होंगे जो कठिन होंगे, उन्हें ही आप बस दोबारा पढ़ के चले जाइए, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। देखिए मुहावरे तो वही रहते हैं। मुहावरा जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, 9 2 11 होना, एक आंख से देखना, तो ये सब तो एटीज पूछे जाएगा, यानी कि इसी तरह से सेम टू सेम रहेगा। लेकिन जो विकल्प होगा यानी जो मुहावरे का अर्थ होता है वो परीक्षक एग्जामिनर अपने अपने हिसाब से विकल्प के रूप में देता है। तो जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के गए 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना, तो जरूरी नहीं कि विकल्प में भाग जाना ही लिखा हो सकता है चले जाना लिख दिया जाए। तो जब 4 विकल्पों को आप पढ़ेंगे तो चारों में से जो सबसे अच्छा निकट का सटीक या सही विकल्प होगा उसे ही आपको टिक करना होता है। एकदम हुबहू खोजेंगे कि जो पढ़े वही मिले तो ये जरूरी नहीं है। यानी कि मुहावरे तो वही रहेंगे, एक शब्द भी नहीं बदलेगा, लेकिन विकल्प जो है यानी कि मुहावरे का अर्थ जो है वो बदलता रहता है। जो शब्द मुहावरे, देखिए ये ट्रिक है कि जो शब्द मुहावरे में होंगे वो शब्द विकल्प को, उस विकल्प वाले शब्द वाले विकल्प को गलत काट दे, क्योंकि मुहावरे का वो अर्थ कभी नहीं होता जो लिखा रहता है। जैसे लिखेगा 9 2 11 होना, तो जिस विकल्प पे 9 और 2 जोड़ने से 11 होता है ऐसा कुछ लिख दे तो उसको आप गलत काट दीजिए, क्योंकि मुहावरे का लाक्षणिक अर्थ होता है, विशेष अर्थ होता है। यानी रिपीट शब्द, यानी कि जो प्रश्न में शब्द है वही शब्द अगर विकल्प में भी हो तो ज्यादा संभावना है कि वो आंसर ना हो। कभी कभी ही 1% उम्मीद है कि जो विकल्प में शब्द हो वो शब्द दिया रहे और वो सही हो जाए, कभी कभी होता है। आगे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बिन पढ़ा प्रश्न आने पर क्या करें? बिना पढ़ा तो प्रश्न हर परीक्षा में आता है। ऐसा तो है नहीं कि 100 में से 100 प्रश्न आपका पढ़ा है वही आ जाए। बिना प्रश्न पढ़ा हुआ जरूर आता है, और उन्हीं प्रश्नों के चलते आप परीक्षा में सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे डिसाइड होता है। तो बिना पढ़ा हुआ प्रश्न को भी जो लोग सही कर ले जाते हैं वही सफल हो जाते हैं। बिन पढ़ा प्रश्न कैसे? तो मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ या स्टोरी निकालकर, वैसे तो मुहावरे का वो अर्थ नहीं होता जो लिखा होता, लेकिन फिर भी उसका कुछ न कुछ जो अर्थ होता है वो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि उससे अंदाजा लगा के आप प्रयास करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे पगड़ी उछालना, तो पगड़ी आप समझ जाए इज्जत का प्रतीक है, और उसे उछालना यानी इज्जत से खेलना, यानी कुछ समझ कर भी टिक लगाया जा सकता है। सभी विकल्प पढ़े, ये देखिए कभी भी मुहावरा है तो जो ही तुरंत पहला ही विकल्प पर पढ़ के टिक नहीं करना है। भले ही आपको आंसर पता फिर भी चारों विकल्प देखिए, क्योंकि एक विकल्प ऐसा होगा जो सही होगा, एक और विकल्प होगा जो एकदम सटीक होगा उस प्रश्न के उत्तर के लिए। तो सही नहीं
बल्कि बिल्कुल सटीक उत्तर को टिक करना है। तो भले ही आपका आंसर आता हो, इसके बावजूद ही चारों विकल्पों को जल्दी जल्दी जरूर पढ़ लें, ताकि उसमें से सबसे अच्छे विकल्प को छाटा जा सके। अर्थ समझकर रटते समय आप क्या करिए, तो थोड़ा सा अर्थ समझकर रटने का प्रयास करिए कि मुहावरा कैसे बना होगा, इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या लाक्षणिक अर्थ दे रहा है, क्या चमत्कारिक अर्थ दे रहा है। ये समझकर मुहावरे और लोकोक्ति को रटेंगे तो वो काफी लंबे समय तक याद रखेंगे। देखिए खूब पढ़े, यानी जितना से ज्यादा पढ़ लीजिए, क्योंकि वो जो समय है वो आपके घर पे लग रहा है। जितना समय देंगे घर पे उतना ही कम समय लगेगा परीक्षा हाल में। तो परीक्षा घर पे जो है समय वो खूब दीजिए, खूब पढ़िए, कंजूसी मत करिए कि इंपॉर्टेंट छट के केवल पढ़, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, खूब पढ़िए और खूब रटिए। खूब रटना भी जरूरी है, रट्टा मारिए। और उसके बाद ये दोनों काम करने के बाद बहुविकल्पीय यानी 4 विकल्पों वाले प्रश्नों को जरूर हल करिए, क्योंकि पढ़ लेंगे रट लेंगे समझ ही भी नहीं आएगा कितना रट लिए कितना पच गया। तो जब बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे तब समझ में आएगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना भूल गए। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। देखिए 2021 में परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। लंगोटी में फाग खेलना। तो अब हो सकता है कि ये मुहावरा आप पढ़े हो ना पढ़े हो, उम्मीद है कि ना पढ़े हो और आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पढ़े नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रश्न गलत होना चाहिए, पढ़े ना हो इसके बावजूद प्रश्न को सही कर लेना, यही आपकी कलाकारी होनी चाहिए। तो लंगोटी में फाग खेलना, लड़ने को तैयार होना, ये भी लग सकता है कि हो सकता है आंसर हो। काम खराब कर देना नहीं होगा। दरिद्रता में आनंद लूटना, दुख सहते रह जाना, ये नहीं होगा। 2 विकल्पों में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, अच्छे स्टूडेंट के ये पहचान है। और उसके बाद लास्ट में सही आंसर तक पहुंच जाना ही सफल स्टूडेंट की पहचान है। दरिद्रता में भी आनंद लेना चाहिए। लंगोटी में है हम, हमारे पास पैंट शर्ट भी नहीं है, लेकिन लंगोटी में भी हम फाग खेल रहे हैं, यानी कि फाग खेलना प्रतीक है आनंद का। तो ये काम आप सही कब करेंगे, जब पढ़ते समय इसी तरीके से सोच सोचकर आपने रटा होगा, तभी ये होगा। उत्तर हल करते समय इस तरीके से रट के आप नहीं समझ सकते। जब पढ़ते समय आपने समझ कर रटा होगा तब आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आंसर हो जाएगा सी, दरिद्रता में आनंद लेना। घर की मुर्गी दाल बराबर बहुत सुना होगा, कोई बात पे आप लोग भी बोल देते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो थोड़ा सा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। नहीं पढ़े हो तो भी खैर पढ़े रहते हैं इसको सब लोग, लेकिन इसके बावजूद भी 2 विकल्पों में कंफ्यूजन होता है। लाभ के स्थान पे हानि बिल्कुल नहीं होगा। घर की वस्तु का महत्व देना, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, तो महत्व देने की तो बात ही नहीं, क्योंकि घर की मुर्गी तो दाल बराबर है, भले दाल का दाम महंगा होता जा रहा है। अत्यधिक कंजूसी की बात नहीं। 3 विकल्प आप काट दीजिए, कुछ मत करिए, सही आंसर आप मत बताइए। कौन आपसे कह रहा है सही आंसर बताइए, बस 3 गलत विकल्पों को काट दीजिए, ऑटोमेटिक आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। आंसर हो गया सी। अब देखिए यहां पर घर शब्द आ गया है, मैंने बताया था जो प्रश्न में रहता है शब्द वो आंसर में नहीं रहता, लेकिन यहां पर घर है, यहां पर भी घर आ गया है। तो कभी कभी अपवाद स्वरूप ऐसा होता है और यहां पर हुआ है, लेकिन ज्यादातर में जो शब्द मुहावरे में होते हैं वो विकल्प में नहीं आते, जैसे मुर्गी और दाल, ये शब्दों का इस्तेमाल विकल्प में नहीं होता है। आंसर है सी। कान भरना, अब कहने का मतलब रिपीट शब्द नो आंसर का मतलब कान और भरना, ये शब्द जिस विकल्प में होगा वो आंसर सामान्यता नहीं होता है। तो इसका सही देखिए, चुगली करना, बदनाम करना, सावधान करना, प्रभावित करना, सही आंसर है चुगली करना। कान भरने का मतलब चुगली करना। सारे विकल्प पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। सिगुफा खिलाना, अब नहीं पढ़ रहेंगे तो इस प्रश्न में कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं, बहुत छात्र होते भी हैं, मैं देखता हूं गलत आंसर बताते हैं। विलक्षण घटना का घटित होना, सिफारिश करना, काल्पनिक योजनाएं बना, बहुत उपद्रव करना। उपद्रव करना बिल्कुल नहीं होगा, सिफारिश करना नहीं होगा। अब बच गए 2, विलक्षण घटना का घटित होना या काल्पनिक योजनाएं बनाना। ख्याली घोड़े दौड़ाना, ये सब नहीं होगा, बल्कि विलक्षण घटना का विलक्षण शब्द याद रखिएगा। सिगुफा खिलाना, विलक्षण, रटना में ध्यान दीजिए, सिगुफा विलक्षण, विलक्षण घटना का घटित होना। आंसर हो गया ये। अगला प्रश्न है पल्ला पकड़ना। देखिए सारे प्रश्न 2021 के लेटेस्ट परीक्षा के हैं। पल्ला पकड़ना, एक होता है पल्ला झाड़ लेना। देखिए थोड़े थोड़े मुहावरे में शरीर के अंगों पर मुहावरे बने, नाक पर कई मुहावरे हैं, कान पे, आंख पे, शरीर के अंगों पे कई मुहावरे हैं। यहाँ पे पल्ला पकड़ना, पल्ला झाड़ना, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर भी है। पल्ला पकड़ना का मतलब क्या, नकल करना बिल्कुल नहीं। सहारा लेना थोड़ा सा सही लग रहा है, फिर भी देखते हैं। चारों विकल्प पढ़ने के बाद ही सही डिसीजन लेना है। समर्थन करना नहीं सही लग रहा है, याचना करना भी थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सही है सहारा लेना, पल्ला पकड़ के सहारा लेना। आंसर हो गया बी।
अगला प्रश्न, पानी का बतासा होना। अब देखिए ये प्रश्न मान लीजिए कि आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी सोचेंगे क्या होता है पानी का बतासा होना। पानी का बतासा क्या है? पानी में अगर बतासा जानते ही होंगे, पूजा पाठ में ऐसे गोल गोल सा होता है, व्हाइट कलर का चीनी का बनता है, आप जानते होंगे क्योंकि यूपी से अगर है या किसी भी प्रदेश से हैं तो बतासा का नाम आपने सुना होगा। तो बतासा को जब पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा, घुलनशील हो जाएगा। तो इससे क्या अर्थ निकलेगा, क्षण भंगुर। जैसे बतासा पानी में घुल जाता है, यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि क्षण भंगुर। इस तरीके से सोच कर भी कभी कभी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, प्रश्न न पढ़ा होने पर भी। कांटों पर लौटना, कांटों पर लौटना का क्या हो सकता है? संकट में डालना थोड़ा सा सही लग रहा है, बाधा दूर होना तो नहीं लग रहा है, बेचैन होना सही लग रहा है, अड़चने पैदा करने भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। यानी 3 विकल्प में कंफ्यूजन है। अब सही विकल्प को वही छात्र टिक करेगा जो पढ़ा होगा घर पर, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आपको कंफ्यूजन होना लाजमी है अगर आप पढ़ के रट के घर से नहीं चले परीक्षा में। अंदाजे से टिक सही नहीं होता, अंदाजे पर आप 5 प्रश्न में 1 प्रश्न सही करेंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ के आए तो 5 में 4 सही कर लेंगे आराम से। कांटों पर लौटने का मतलब होगा बेचैन होना। कांटों पे जब आप लौट जाएंगे तो हमेशा चुभता रहेगा कांटा, आप बेचैन हो जाएंगे। रट लीजिए, आंसर हो गया सी। छठी का दूध, यानी आपने भी ये बहुत बोला होगा कि मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप हो सकता है कि आंसर गलत टिक कर ले। तो सारे विकल्प आप देख लीजिए, आपके सामने है। छठी का दूध याद आना, तो संकट के समय पिछले दुख की याद आना कि सुख की याद आना। यहां पे ट्रिक अब मुझे एक नया फिर से याद आ गया, जिसका जिक्र मैंने नहीं किया था। यहां पे देखने में मुझे याद आ रहा है कि जब 2 विकल्प एक जैसे हो, जिसमें एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, एक विलोम शब्द हो, यानी एक ही जैसे 2 विकल्प रहे तो ज्यादा उम्मीद है कि उन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। ये तो एकदम अलग विकल्प है, आंसर नहीं होगा। ये एकदम विकल्प है, अलग आंसर नहीं होगा। लेकिन संकट के समय पिछले दुख की याद, संकट के समय पिछले सुख की याद, जब 2 विकल्प एक जैसे हो तो ज्यादा उम्मीद है कि इन्हीं दोनों में से हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर ए नहीं हो सकता है, हमारा आंसर डी नहीं हो सकता, ज्यादा संभावना है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्रश्न नहीं याद आ रहा है तो इतना क्लियर रखिए मन में, ज्यादा उम्मीद है, ज्यादा संभावना है कि जो 2 विकल्प एक जैसे हैं थोड़े बहुत अंतर के साथ, उन्हीं में से आंसर होने की संभावना, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या सोच के बनाया, कंफ्यूज करने के लिए बनाया है। तो संकट के समय पिछले सुख की याद, छठी का दूध प्रतीक है सुख का, आंसर हो गया सी। नाक को चने चबाना, देखिए मुंह से चने चबा सकते हैं, मुंह से भी चबाने में दिक्कत होता है, लेकिन नाक से तो और बड़ी दिक्कत। तो क्या होगा, बदनाम करना, दंग रह जाना, तंग करना। तो आंसर होगा सी, तंग करना। गीदड़ भपकी देना, ये भी बार बार प्रयोग करते, मुझे गीदड़ भपकी मत दो, यानी कि झूठी धमकी, आंसर हो गया सी। उल्टी गंगा बाना, सीधी गंगा नहीं उल्टी गंगा, यानी कि अनुकूल मतलब आपके अनुकूल, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्रतिकूल कार्य यानी उल्टी गंगा बहाना। अगला प्रश्न है भाड़ झोंकना। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप पढ़े नहीं होंगे, रटे नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे, ट्रिक से याद नहीं किए होंगे। भाड़ झोंकना, गालियां देना बिल्कुल नहीं होगा, हमला करना बिल्कुल नहीं। 2 विकल्प तो इजीली कट जाते हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, यानी कि अच्छे खासे मन से तैयारी किए हैं, तो 2 विकल्प काटने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े उनको लोग तो चारों विकल्प कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। तो 2 में कंफ्यूज होना लाजमी है, होना चाहिए, लेकिन बहुत कम सेकंडों के लिए 2 विकल्प, उसके बाद तुरंत सटीक आंसर पर टिक होना चाहिए। भाड़ झोंकना का मतलब गालियां देना कभी नहीं होगा, हमला करना बिल्कुल नहीं होगा। अब 2 विकल्प बच गए। भाड़ झोंकने का मतलब क्या ज्यादा सही लग रहा है, बहुत श्रम करना या समय व्यर्थ करना? तो भाड़ झोंकना प्रतीक है समय को व्यर्थ करना, यानी ये काम आप कभी मत करिएगा भाड़ झोंकने, क्योंकि ये समय फालतू नुकसान करने के समान है। आंसर हो गया ये, रट लीजिएगा। भाड़ झोंकना समय को नुकसान करने वाला एक धंधा है, व्यापार है, काम है, रट लीजिएगा। रटने के लिए मैं बोल रहा हूं। ईद का चांद होना, तो ईद का चांद होना का मतलब बहुत सुंदर होना नहीं होता है, याद रखिएगा। ईद का चांद होने का मतलब बहुत सुंदर होना नहीं होता है, आकर्षक होना भी वही लिख रहा है, यानी नहीं होता है। दुर्लभ भी नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो दिखता ही है। बहुत समय बाद दिखाई देना ईद का चांद का मतलब होता है, रट लीजिएगा। आंसर हो गया बी। 3 13 करना, 3 है उन्हें 13 दिशाओं में भेज देना, यानी कि आंसर हो गया इसमें डी, इधर उधर करना। या इसके जगह पे कभी लिख देगा 3 13 का मतलब तितर बितर करना। देखिए प्रश्न तो वही रहेगा, 3 13 तो यही लिखा रहेगा। 3 13 होना तो 3 13 ही लिखा रहेगा, प्रश्न कभी नहीं बदलेगा। मैं शुरू में बताऊं प्रश्न नहीं बदलता है, विकल्प
बदलते रहते हैं। दूसरी परीक्षा में इसके जगह पे लिख देगा इधर उधर के जगह पे तितर बितर करना। तो आंसर हो गया हमारा डी, इधर उधर करना। पट्टी पढ़ाना, आप मेरे बच्चे को क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं, मेरे खिलाफ क्या भड़का रहे हैं। तो क्या हुआ यहां पे, बुरी सलाह देना। सलाह तो देना लेकिन बुरी, यानी जो किसी के लिए नुकसानदायक हो, घातक हो। पट्टी पढ़ाना यानी किसी को बुरी सलाह देना। आंसर हो गया डी। कलेजे का टुकड़ा, बहुत आसान से मुहावरा है। यह मेरे कलेजे का टुकड़ा है यानी कि अत्यधिक प्रिय है। आंसर हो जाएगा सी। मुंह पकड़ना, नया मुहावरा फिर से आ गया, मुंह पकड़ना। किसी का कोई कुछ बोलने जा रहा तब तक आप मुंह पकड़ लिए थे, यानी कि उसे बोलने से आप रोकना चाह रहे हैं, यानी बोलने न देना कि तुम मेरा मुंह मत पकड़ो, यानी बोलने से न रोको। आंसर हो गया सी। गर्दन पर सवार होना, इस गर्दन पे जो सवार हो जाएगा क्या होगा, बुरी हालत करना, पीछा न छोड़ना, गले पकड़ना, जान से मार देना। तो हमारा आंसर होगा विकल्प बी, पीछा न छोड़ने वाले को कहेंगे कि ये तो मेरे गर्दन पर ही सवार हो गया है, या गर्दन पे ही सवार रहता है भूत की तरह। माथा ठनका, उसकी ये बात कहते ही मेरा माथा उसी समय ठनक गया था। माथा ठनकने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर संशय होना। यहां पे बिंदु लगा दिया है हम लोग, इसमें छुप गया है ऊ की मात्रा, संशय होना। जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटने का क्या आंसर होगा, देखिए साफ इंकार करना, ये तो अंगूठा दिखाना होता है। बाधा पैदा करना, आपस में लड़ाई करना, उपाय करना। तो हमारा आंसर होगा सी, आपस में लड़ाई झगड़ा होना। लड़ाई झगड़ा होना का मतलब जूतियों में सबके गाल पर दाल बांटा जा रहा है जूतियों से, यानी लड़ाई झगड़ा होना। आंसर हो गया सी। रंग लाना, हमारी यह योजना एकदम रंग ला दी, रंग ला गई, यानी कि प्रभाव उत्पन्न करना। हमारा आंसर हो जाएगा सी। टस से मस नहीं होना, इतना कहने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुआ, यानी कि क्या होगा, तनिक भी प्रभावित हो। अब देखिए इसी के जैसा विकल्प कौन है, आंसर तो यही है, लेकिन स्थिर चित्त वाला नहीं होगा। शक्ति पर विश्वास की कोई बात नहीं, रुक जाने की कोई बात नहीं। इन दोनों में ही कोई कंफ्यूजन है, ए और डी में। तो लेकिन कंफ्यूज होना, एक सेकेंड दूसरे सेकेंड में सही आंसर आना चाहिए, ये पढ़ने की सही निशानी है। आंसर हो गया। हथेली पर दही जमाना, दही इतना कितना भी जल्दी बाजी करेंगे, ऐसा नहीं तुरंत दही सेकंडों में जम जाएगा। दही जमने के लिए एक टाइम चाहता है। आप रात में दही जमाएंगे तो सुबह तक जमेंगे, यानी टाइम चाहता है, यानी दही जमाना। लेकिन हथेली पर सोचेंगे तुरंत दही जम जाए, यानी क्या प्रतीक है ये, बहुत उतावली करना, बहुत उतावलापन दिखाना, बहुत उतावली करना, यानी हाथ पर ही दही जमाना। तो रट लीजिएगा इसको भी, आंसर है सी। देखिए इस समय गलत हो रहा है कोई बात नहीं, रट लीजिए, जब प्रश्न परीक्षा में आए तो गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा विकल्प मुहावरा, उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, नहीं पर और हां पर ध्यान न देने के चलते कितने प्रश्न गलत हो जाते हैं। 3-13 करना अभी हमने देखा था, तितर बितर करना, इधर उधर करना था, तो यानी यही सुमेलित नहीं, बाकी सब पौ 12 होना, अत्यधिक लाभ होना सही है, नानी मरना, होश न रहना लगभग सही है। 3-5 करना, हुज्जत करना, या और भी कई अर्थ इसका निकालते हैं हम लोग। आंसर हो गया ए, यानी ए वाला ही सही नहीं है। पहाड़ टूट पड़ना, उसकी मृत्यु का समाचार सुनते ही उसके सीने पर पहाड़ टूट पड़ा, या उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, यानी हमारा आंसर होगा भारी कष्ट आ पड़ना। आंसर हो जाएगा सी। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अब खोदा पहाड़ निकली चुईया, निकला तो कुछ, ऐसा तो नहीं है कि खोदा पहाड़ कुछ नहीं निकला। खोदा पहाड़ निकली चुईया यानी कि अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ, निकली चुईया। आंसर है बी। दाहिना हाथ, ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। दाहिना हाथ यानी कि बहुत बड़ा सहायक, बायां हाथ यानी थोड़ा सा कम सहायक, बहुत बड़ा सहायक। आंसर हो गया सी। दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे आप लिखते नहीं हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना भूल जाते हैं, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।